जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं मंगल का फर्स्ट हाउस में मकर लगन की कुंडली में क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रथम भाव के यानी कि लग्न के बारे में जानेंगे कि इससे हम क्या रिलेट करके देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि मकर लगन के फर्स्ट हाउस में मंगल का क्या प्रभाव होता है और ये किन नक्षत्रों में है और उसका क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह एक पुरुष जाति का ग्रह माना गया है। रक्त वर्ण का होता है, लाल कलर का, और अग्नि तत्व का प्लैनेट है यानी कि फायर एलिमेंट है। ये पित्त प्रकृति का प्लैनेट है। जिस प्रकार वात, पित्त और कफ 3 तरह की प्रकृति होती है, तो पित्त प्रकृति से रिलेटेड है और भूमि का पुत्र कहलाता है, पृथ्वी का पुत्र। और न्यूमरोलॉजी जो होती है, अंक ज्योतिष, उसमें नंबर 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है मंगल से। और बात करें कि ग्रहों की श्रेणी में, तो इन्हें सेनापति का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिला है, चंद्रमा को क्वीन का दर्जा मिला है, उसी प्रकार मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है। और जब हम बात कर रहे हैं पारिवारिक जीवन की, तो उसमें सूर्य को पिता से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रमा को माता से जोड़कर देखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मंगल को भाई बहनों से जोड़कर देखा जाता है। बात करते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है मंगल। तो ये आपका कुंडली में ये बताता है कि पराक्रम, व्यक्ति का पराक्रम कितना है, साहस कितना है, व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस कितना है, विल पावर कितना है, और ये शक्ति, ऊर्जा इनसे रिलेटेड है। वहीं पे बात करें तो भूमि, जो ज़मीन होती है, खेती होती है, कृषि कार्य और युद्ध जैसी चीज़ें, उपद्रव और हिंसा, इन सब से भी मंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं, तो इसमें कुछ इस प्रकार नेगेटिव, हिंसा और जैसे इंजरीज, ये सब भी ट्रेड्स देखे गए हैं। तो कैसे होते हैं मंगल प्रधान लोग डेयरिंग होते हैं, हमेशा खतरों से खेलते हैं और लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये लोग तामसिक प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रकृति होती है। सात्विक प्रकृति से हम प्योरिटी देखते हैं, सिंप्लिसिटी देखते हैं। राजसिक से हम देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये चीज़ें। और वहीं पे तामसिकता से हम देखते हैं कि डर, भय, क्रोध और ये सारी चीज़ें, दुख और ये सारी चीज़ें तामसिकता से देखी जाती है। वहीं पे ये क्रोधी होते हैं लोग और आक्रामक विचारों वाले, और शत्रु भय इन्हें रहता है, क्योंकि जब पराक्रम होगा, साहस होगा, तो चैलेंजेस लेंगे, लोगों को ललकारेंगे। जब ललकारेंगे तो शत्रु तो बनेंगे, तो शत्रु भय इन्हें रहता है और ये शत्रु बनाते ही भी बहुत हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब अगर करियर फील्ड की बात करें तो जो पुलिस का क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है और इंजीनियरिंग है, जो खेल है, स्पोर्ट्स है, वो सारी चीज़ें मंगल से जोड़कर देखी जाती है। फायर और ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। अब बात करते हैं कि मंगल के ग्रहों में कौन से मित्र होते हैं। तो सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र होते हैं। बुध जो होता है शत्रु माना जाता है। शनि और शुक्र जो है वो न्यूट्रल होता है, सम होता है। जो फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी यानी व्यक्ति का बाहरी वर्ण, आकृति, रंग, रूप, कद काठी, ये सब चीज़ें। वहीं पे बुद्धि, यश, ये भी देखा जाता है, मान भी देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है, और व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा देखी जाती है, स्वभाव देखा जाता है, और मस्तिष्क भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आउटर अपीयरेंस, बाहरी लुक्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी देखा जाता है कि व्यक्ति का सोच समझ कैसी है, स्वभाव कैसा है, ये भी देखा जाता है। तो फर्स्ट हाउस से हमने देखा कि ये देखा जाता है। बात करते हैं मकर लगन में प्रथम भाव में मंगल। तो यहाँ पे मंगल हो गए हैं उच्च के। अगर ये डिग्री वाइज भी 28 डिग्री तक हैं, तो ये परम उच्च के हैं, माने गए हैं। लेकिन ये यहाँ पे मकर लगन में उच्च के मंगल माने जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा योग है, एक अच्छा शुभ योग है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिनकी कुंडली में लग्न में लग्न में फर्स्ट हाउस में मंगल होता है, वो शूरवीर होता है, योद्धा होता है, ऐसा देखा गया है। वो एक लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और एक अच्छा योद्धा, सेनापति जैसा उसके अंदर ट्रेड्स होते हैं। आजकल हम लोगों को बड़े जो पद पर हैं, ब्रिगेडियर हैं, ये बड़े ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, और उनसे रिलेटेड चीज़ों में मंगल प्रधान लोगों को देखते हैं। वहीं पे
हम इस खिलाड़ी में, खेल में, इन सब में भी देखते हैं। तो मंगल उन सब से रिलेट रखता है। ये शूरवीर हैं, ये हैं, अच्छे सर्जन भी होते हैं अगर ये अपना, बस इन्हें ये भी देखना है कि ये अपनी पराक्रमता, साहस को कैसे, उनका उपयोग कैसे करते हैं। ये किसी के हित के लिए करें, परोपकार के लिए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए गुरु और बुध भी इनकी कुंडली में देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये बैठे हैं। उससे हम पता करते हैं कि ये अपने साहस का, पराक्रम का फेवरेबल में, अच्छे पर्पस में, पॉजिटिव पर्पस में ही उपयोग करेंगे। वरना घाव तो सर्जन भी देते हैं, जो इंजरीज करते हैं, जो लोगों की चीज़ों को हील करने के लिए सर्जरी करते हैं वो भी घाव करते हैं, और एक जो बाहर कोई लड़ाई झगड़े दूसरे करने वाले वो भी घाव देते हैं। फ़र्क यही है कि पर्पस क्या है उसके पीछे। तो मकर लगन का जो ये लग्न में ये मंगल है, ये व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है, वीर बनाता है, उसको शस्त्र चलाने वाला बनाता है, जैसे वेपन्स वगैरह चलाने वाला, उस तरह से। और उग्र स्वभाव का, आत्मविश्वासी, धनवान, पुत्रवान, उच्च राजस्पद, दानी, महत्वाकांक्षी, नीतिज्ञ और परिश्रमी बनाता है। तीव्र बुद्धि, चतुर होता है व्यक्ति, और प्रभावशाली, प्रख्यात होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर मकर लगन में, तो यहाँ पे जो ये राशि है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 4th हाउस है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और 11th हाउस है जहाँ 8 लिखा हुआ है। वो दोनों ही मंगल की राशियाँ हैं, यानी कि 4th में मेष राशि है और 11th में वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोजीशन है कि ये चतुर्थश होकर के और लाभेश होकर के, यानी कि एकादश में बैठे हैं, तो वहाँ होकर के उनके स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। तो बहुत ही शुभ इसका असर है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल देख रहे हैं अपने 4th हाउस को, जिससे ये सुख, संपत्ति, ये मकान, घर, माता का स्थान है। तो माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, बल्कि लेकिन सुख संपदा और इसमें बहुत ही शुभ परिणाम है। भूमि, भवन, वाहन इनके पास खूब होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। सप्तम दृष्टि इनकी जो कर्क राशि में आ रही है, ये थोड़ी, इनके कर्क राशि इनकी नीच की राशि मानी जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इस नीच दृष्टि होने से यहाँ पे एवरेज फल ही मिलेंगे। इनको अपना जो, जब विवाह करते हैं तो जो जीवन साथी है उसका भी मांगलिक होना ज़रूरी है। एक बात ये ध्यान रखना चाहिए। उनकी भी कुंडली में 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल का होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में एवरेज ही फल मिलेगा। वहीं पे आप बात करें कि अष्टम दृष्टि से, तो यहाँ पे आयु की वृद्धि करता है, ये भी शुभ है। अब बात करते हैं हम कि ये और क्या परिणाम देगा। अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट, यानी दूसरे जो ग्रह हैं उनका भी मैटर करता है कि वो कहाँ पर है, तो किस प्रकार प्रभाव देंगे। जैसे शनि है, राहु है, जैसे केतु है, शनि, राहु, केतु यदि इनके साथ कंजक्शन हो जाए, या सामने सप्तम दृष्टि या उनकी दृष्टि इन पर पड़ रही हो, उनकी दृष्टि राहु, केतु, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, तो इससे ये जो रिजल्ट है उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो कोई जजमेंट ना करें। और इसके बाद हम नक्षत्र की बात करते हैं। तो यदि मंगल मकर राशि में है, तो या तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, या श्रवण नक्षत्र में होगा। अगर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो ये सूर्य के नक्षत्र में है। जब मंगल सूर्य के नक्षत्र में होता है तो ये ही भी अग्नि तत्व है, मंगल भी, ग्रह भी, और सूर्य भी अग्नि तत्व है। दोनों ही अग्नि तत्व होने के कारण, उनकी फायर एलिमेंट की प्रधानता के कारण यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उग्रता स्वभाव में रहता है, और बहुत फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन रहता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वहीं पे श्रवण नक्षत्र में यदि मंगल है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में होने पर ये बैलेंस्ड होता है, और यहाँ पे फिर भी श्रवण नक्षत्र एवरेज फल देता है। धनिष्ठा की बात करें तो यहाँ पर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि मंगल अपने ही नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मंगल की प्रधानता होने के बाद शूरवीर योद्धा, जैसे मैंने कहा, उन सब चीज़ों में बहुत बढ़ावा होता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा यही करना चाहिए कि उनका गुरु बुध अच्छा हो तो अच्छा रहे। ये अपना पराक्रम का उपयोग, अपने साहस का उपयोग किसी पॉजिटिव वे में करे, तो ये अच्छा जीवन में दूसरों के लिए भी भलाई करे, अपने लिए भी भलाई हो जाती है। वरना ये यहाँ पे अगर मंगल खराब प्रभाव दे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम, नेगेटिव चीज़ों से देख सकते हैं आप, लड़ाई झगड़े, झंझट, और फिर इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर बात करें कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम है। हनुमान जी जो होते हैं वो आपको बल, बुद्धि, विद्या का उपयुक्त प्रयोग करना सिखाते हैं। आपका बल का प्रयोग अपनी स्मार्टनेस से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, और किसी के परोपकार के लिए करें, उससे अच्छा और क्या होता है। तो अगर आप इससे रिलेट किए हो
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।